हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर निराली अंधारिया आप सबका हिंदी की क्लास में स्टैंडर्ड 9 में स्वागत करती हूँ। आज हम सब स्टैंडर्ड 9 में व्याकरण विभाग में से एक टॉपिक समझने वाले हैं। उसका नाम है मुहावरे। इससे पहले आप सब जानते हैं कि मैंने व्याकरण विभाग में वाक्य तथा उसके प्रकार ये टॉपिक आप सभी को समझा दिया था। आज का जो टॉपिक है वो है मुहावरे। आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक के पाठ है उसके स्वाध्याय में भी कई मुहावरे दिए जाते हैं और उसका वाक्य प्रयोग करना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मुहावरे, उसके बारे में हम समझते हैं। मुहावरे का सामान्य अर्थ होता है कि वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट या लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है। यानी कि जो शब्द होते हैं मुहावरे में वो कई विशिष्ट होते हैं जो अपनी विशिष्टता दिखाते हैं। प्राचीन समय में मनुष्य सीधी सरल भाषा का प्रयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी भाषा में, उसके शब्द में रोचकता आने लगी, यानी कि विशिष्टता आने लगी और वो अपनी बात अनोखे ढंग से कहने लगे। भाषा में अनोखापन लाने वाला प्रयोग को ही मुहावरा कहते हैं। यानी कि हम अपनी बात सीधी सरल तरीके से कहने के बदले थोड़े उचित और विशिष्ट शब्दों में उस बात को रखें तो उसमें जो विशिष्ट शब्दों का उपयोग होता है वो मुहावरा होता है। मुहावरा है उसका जो अर्थ होता है वो अपने आप में ही विशिष्ट होता है। जैसे कि हम अपनी बात सरल अर्थ में रखें तो मैं आपको एक उदाहरण समझाती हूँ। शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया। ये सादी और सरल भाषा में वाक्य था। अगर इसी बात को मुहावरे के रूप में रखें तो शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। देखिए यहाँ पर हाथ पैर ठंडे हो गए यानी कि वो बहुत डर गया। अगर मुहावरे के रूप में हम किसी बात को रखते हैं तो वो विशिष्ट रूप में, विशिष्ट शब्दों में होती है। अब मैं आपके पाठ्य पुस्तक में जो मुहावरे का अर्थ है वो आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर हम मुहावरे का अर्थ समझे तो जब कोई वाक्यांश यानी कि वाक्य अपने साधारण यानी कि जो शाब्दिक जो शब्द होते उसका अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम समझे तो कोई वाक्य होता है वो अपना साधारण या जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करे, यानी कि विशेष शब्द को चुने, विशेषता के रूप में उस वाक्य को प्रस्तुत करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। नीचे हमें थोड़े मुहावरे के उदाहरण दिए हैं। चिकना घड़ा। देखिए अब आप लोग पढ़े चिकना घड़ा तो उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ऐसा होता है कि ऐसा घड़ा जो चिकना हो। आप सब पढ़ते ही ऐसा अर्थ निकालेंगे कि चिकना घड़ा यानी कि जो घड़ा चिकना हो, लेकिन उसका विशेष अर्थ है जिस पर किसी बात का असर ना हो। यानी कि हम किसी व्यक्ति को कोई बात बार बार बोले और उस पर उस बात का असर ना हो तो हम मुहावरे के रूप में ऐसा कहते हैं कि वो चिकना घड़ा है। जैसे कि अगर आप सब होमवर्क करने ना बैठे और आपकी जो मम्मी है वो आपसे कहे कि ये तो मेरा चिकना घड़ा है, यानी कि मेरे बार बार कहने पर भी
इस पर किसी बात का असर नहीं होता है। दूसरा देखें तो होठ काटना। देखिए होठ काटना यानी कि आप सब ऐसा ही समझेंगे कि होठ को काटना, लेकिन उसका जो अर्थ होता है, विशेष अर्थ, ये है आश्चर्य में पड़ना। होठ काटना यानी कि आश्चर्य में पड़ना। तीसरा है रात दिन एक करना। रात और दिन को एक करना, आप ऐसा ही मतलब निकालेंगे इसका, लेकिन उसका विशेष अर्थ यानी कि हमारे जो विशिष्ट रूप है, जो विशेष शब्दों का अर्थ है, वो होता है कड़ी मेहनत करना। रात दिन एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना। अब हम लोग नीचे मुहावरों का प्रयोग करने में जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो देख लेते हैं। मुहावरों का प्रयोग उनकी असली रूपों में ही करना चाहिए, यानी कि देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मुहावरों का प्रयोग उसके असली रूप में ही करना चाहिए, यानी कि जो उनके रूपों में दिए गए हैं, जो बनाए गए हैं, उसके रूप में ही करना चाहिए। हम उसमें कोई भी अलग शब्द का प्रयोग करके उसमें कोई भी फेरफार नहीं कर सकते, कोई भी अदल बदल नहीं कर सकते, उनके शब्द बदले नहीं जा सकते। देखिए मैंने कहा ऐसे ही जो मुहावरे हैं उसमें उसके ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए, उस शब्द में उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अक्ल का दुश्मन, ये मुहावरा है, उसके स्थान पर अक्ल का शत्रु ऐसा प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि जो दुश्मन है उसका पर्यायवाची शब्द है शत्रु, तो हम अक्ल का दुश्मन ऐसे ही मुहावरा बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, लेकिन अक्ल का शत्रु ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण दिया गया है 9-2-11 होना, उसकी बजाय 8-3-11 होना, ऐसा प्रयोग हम नहीं कर सकते, यानी कि जो शब्द है उसकी फेरबदल हम नहीं कर सकते, ये अनुचित होगा मुहावरों के प्रयोग में। दूसरी बात देखें तो मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं। देखिए मुहावरे हैं जो वाक्य में ही शोभते हैं, यानी कि हम अकेले मुहावरे का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि हाथ पैर ठंडे पड़ गए, ऐसा बोलने से उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो सकता। अगर हम पूरे वाक्य में मुहावरा जोड़कर बोले तो जो बात हम कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो सकती है। देखते हैं आगे। जैसे यदि कहे कान काटना, तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, यानी कि कोई अर्थ नहीं निकलता, किंतु ऐसा कहा जाए कि वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़ों के कान काटता है। देखिए इस वाक्य के साथ मुहावरे को जोड़ने से मुहावरे का अर्थ निकलता है, अकेले मुहावरा बोलने से उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रभाव स्वतः आ जाता है। देखिए मुहावरे और वाक्य दोनों को जोड़कर जो बात हम कहना चाहते हैं वो कहे तो उसमें जो लाक्षणिकता है, जो लालित्य यानी कि जो सुंदरता है और जो प्रभाव है वो आ जाता है। तीसरी सावधानी देखें तो मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। देखिए यहाँ पर तीसरी सावधानी कही गई कि हमें जो मुहावरा कहना या लिखना है तो हम जो परिस्थिति है, जो पात्र है, घटना है, उसके अनुरूप और उससे मेल खाता हो ऐसा ही मुहावरा हमें कहना चाहिए। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर वाक्य प्रयोग कर देने पर मुहावरा है वो अपना जो अर्थ है वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया है कि हमें जो घटनाएं होती है, जो प्रसंग होता है, उनके अनुरूप ही वाक्य में मुहावरे का समावेश करना चाहिए। अगर हम अर्थहीन मुहावरा जोड़ दे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वाक्य में।
इसीलिए इस बात की भी सावधानी रखनी चाहिए कि जो मुहावरा है वो वाक्य से बैठता हो, मेल खाता हो, ऐसा यहाँ कहा गया है। जैसे 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्टता समझिए। देखिए यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है कि शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। देखिए ये वाक्य है, जो शब्द है वो मुहावरे के साथ मेल खाते हैं, बैठ गए हैं कि शेर को देखते ही हिरण भाग गया है, 9 2 11 हो गया है। शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है। भक्ष्य है यानी कि जो शेर है वो मांसाहारी होता है और हिरण है वो शाकाहारी होता है। इसीलिए शेर हिरण का शिकार करता है, इसीलिए शेर का भक्ष्य है हिरण, ऐसा कहा गया है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतः वह शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। इसीलिए 9 2 11 होना का अर्थ यहाँ पर व्यंजित हुआ। व्यंजित हुआ यानी कि स्पष्ट हुआ, मेल खाता हुआ। यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए, हिरण 9 2 11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा। देखिए अगर शेर को देखते हिरण भाग गया यानी कि 9 2 11 हो गया, तो इसमें जो मुहावरा है उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन आगे अगर ऐसा लिखे कि हिरण 9 2 11 हो गया, तो हिरण क्यों 9 2 11 हो गया, ऐसा प्रश्न हमें उठता है और मुहावरे का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें कहा गया है कि पात्र, घटनाएं, प्रसंग और परिस्थितियों के उल्लेख में ही मुहावरा और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना चाहिए। आगे देखते हैं। मुहावरे का एक विशेष विलक्षण अर्थ होता है। इसमें वाचार्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता है। जैसे आग में घी डालना का जब प्रयोग होगा तब उसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। देखिए विलक्षण अर्थ होता है यानी कि जो मुहावरे में जो शब्द का प्रयोग होता है उसका उसमें ही अलग अर्थ होता है। एक विशिष्ट अर्थ और विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आग में घी डालना, उसका मतलब होता है क्रोध को भड़काना। आगे देखते हैं। मुहावरों के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। यहाँ पर हमें मुहावरों के वाक्य प्रयोग कैसे हो सकते हैं वो दिखाया गया है कि आप सब लोग अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना। उसमें देखिए पहला वाक्य है, इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियाँ हो ही जाती है। ये पहला वाक्य था। आप ऐसे भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है, तुम कुछ भी कहो वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। यानी कि तुम कुछ भी कहो वो आज सबके सामने उसे लज्जित करके छोड़ेगा। तीसरा वाक्य है, बात में ज़रूर दम है, तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी हो गया है। देखिए तीसरा ऐसे वाक्य प्रयोग किया है कि बात में ज़रूर दम है, तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी हो गया है। चौथा वाक्य, भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए यानी कि बहुत लज्जित हो गए। तो ये जो मुहावरा और उसमें जो सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसी जो बातें हैं वो मैंने आप सबको समझा दी है। आप सबको अपनी फेयर बुक में मुहावरे का अर्थ कर आज मैं आपको कई ऐसे मुहावरे, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखवाने जा रही हूँ। तो आप अपने साथ फेयर बुक रख कर मैं जो मुहावरे लिखवाने जा रही हूँ
वो आप सब नोट डाउन करते जाना। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ एवं उसके वाक्य प्रयोग आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ साथ इस मुहावरे, उसके अर्थ और वाक्य प्रयोग को लिखते जाएंगे। ये आप सबको एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल होगा। तो हम पहला मुहावरा देखते हैं। काम तमाम करना, उसका अर्थ होता है जान से मार डालना। उसका वाक्य में प्रयोग करें तो सैनिक ने एक ही वार से शत्रु का काम तमाम कर दिया। सैनिक ने एक ही बार में शत्रु का काम तमाम कर दिया। दूसरा मुहावरा देखते हैं। चहल पहल होना यानी कि शोर होना। चहल पहल होना यानी कि शोर होना। सुबह होते ही बाजारों में चहल पहल शुरू हो जाती है। सुबह होते ही बाजारों में चहल पहल शुरू हो जाती है। तीसरा मुहावरा देखते हैं। फूला ना समाना। तीसरा मुहावरा देखते हैं। फूला ना समाना, अधिक प्रसन्न होना। अधिक प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर पंकज फूला न समाया। कक्षा में प्रथम आने पर पंकज फूला ना समाया। चौथा मुहावरा। थक कर चूर होना। थक कर चूर होना, बहुत थक जाना। उसका अर्थ होता है बहुत थक जाना। विवाह में काम करते करते परिवारजन थक कर चूर हो गए हैं। विवाह में काम करते करते परिवारजन थक कर चूर हो गए हैं। पांचवा मुहावरा है गले लगाना। गले लगाना यानी कि बहुत प्यार करना। ईद के अवसर पर मुसलमान एक दूसरे को गले लगाते हैं। ईद के अवसर पर मुसलमान एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये 5 मुहावरे हैं। आगे देखते हैं। स्वर्ग सिधारना। स्वर्ग सिधारना यानी कि मर जाना। स्वर्ग सिधारना यानी कि मर जाना। राम के वनवास चले जाने पर राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए। राम के वनवास चले जाने पर राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए। 7वां मुहावरा है गुस्से से लाल होना। गुस्से से लाल होना, उसका अर्थ है बहुत गुस्सा करना। शिव धनुष टूटने पर परशुराम गुस्से से लाल हो गए। शिव धनुष टूटने पर परशुराम गुस्से से लाल हो गए। 8वां मुहावरा देखते हैं। अंगूठा दिखाना यानी कि मना करना। अंगूठा दिखाना यानी कि मना करना। मैंने नकुल से साइकिल मांगी पर उसने अंगूठा दिखा दिया। मैंने नकुल से साइकिल मांगी पर उसने अंगूठा दिखा दिया। 9वां मुहावरा है हाथ बटाना यानी कि सहायता करना। घर के कामकाज में बेटी माँ का हाथ बटाती है। घर के कामकाज में बेटी माँ का हाथ बटाती है। चौपट हो जाना। 10वां मुहावरा है चौपट हो जाना यानी कि नष्ट हो जाना। आपसी झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है। आपसी झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है। आगे देखते हैं। 11वां मुहावरा है नाम फैलना। नाम फैलना यानी कि बहुत मशहूर होना। बस बहुत मशहूर होना। उसका वाक्य प्रयोग करते हैं अच्छे काम करने वालों का नाम
सारी दुनिया में फैल जाता है। अच्छे काम करने वालों का नाम सारी दुनिया में फैल जाता है। 12वां मुहावरा, आंखें बिछाना यानी कि स्वागत करना। आंखें बिछाना यानी कि स्वागत करना। हम अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। हम अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। 13वां मुहावरा है, दम तोड़ना। दम तोड़ना यानी कि मर जाना। घायल व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। घायल व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। आगे देखते हैं, कान खड़े करना। चौकन्ना होना। कान खड़े करना यानी कि चौकन्ना होना। दो अनजान लोगों को फुसफुसाते देखकर अमित के कान खड़े हो गए। दो अनजान लोगों को देखकर अमित के कान खड़े हो गए। 15वां मुहावरा है, दंग रह जाना यानी कि हैरान रह जाना। दंग रह जाना यानी कि हैरान रह जाना। मदारी का तमाशा देखकर बच्चे दंग रह गए। मदारी का तमाशा देखकर बच्चे दंग रह गए। आगे देखते हैं 16वां मुहावरा, आँख लगाना यानी कि सो जाना। आँख लगाना यानी कि सो जाना। चौकीदार की आँख लगते ही चोर दुकान का सारा माल चुरा ले गया। चौकीदार की आँख लगते ही चोर दुकान का सारा माल चुरा ले गया। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। चॉकलेट दिखाने के बहाने माधुरी ने नीतू से सारा काम करवाकर उसे उल्लू बनाया। नीतू ने सारा काम करवाकर उसे उल्लू बनाया। गुण गाना यानी कि बढ़ाई करना, तारीफ करना। अच्छे लोगों के सभी लोग गुण गाते हैं। अच्छे लोगों के सभी लोग गुण गाते हैं। सिर पर चढ़ना यानी कि प्यार के कारण बहुत ढीठ हो जाना यानी कि बहुत जिद्दी हो जाना। अति प्यार के कारण बहुत ढीठ हो जाना। अधिक लाड़ प्यार के कारण कभी कभी बच्चे सिर पर चढ़ जाते हैं। दांत खट्टे करना। देखिए यहाँ पर उसका शाब्दिक अर्थ हम ऐसे निकाले कि दांत खट्टे करना यानी कि हमारे जो दांत होते हैं वो खट्टे हो गए, ऐसा नहीं होता। उसका विशेष अर्थ होता है हरा देना। दांत खट्टे करना यानी कि हरा देना। भारतीय जवानों ने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए। आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए। आगे देखते हैं, हावी होना यानी कि भारी पड़ना। पिछले कई युद्ध में हमारी सेना शत्रु सेना पर हावी रही। बाल बाल बचना यानी कि मुश्किल से बचना।
बस दुर्घटना अवश्य हुई पर सभी यात्री बाल बाल बच गए। बस दुर्घटना अवश्य हुई पर सभी यात्री बाल बाल बच गए। टस से मस न होना। टस से मस न होना यानी कि कुछ असर न पड़ना। उसका अर्थ होता है कुछ असर न पड़ना। हठी बच्चे ने अपनी हठ से टस से मस नहीं होते। हठी बच्चे अपनी हठ से टस से मस नहीं होते। हठी यानी कि जो जिद्दी बच्चे होते हैं वो अपनी हठ से यानी कि जो अपनी लत है, अपनी जो जिद है, उससे टस से मस नहीं होते। महंगा पड़ना यानी कि परेशानी का कारण बनना। महंगा पड़ना यानी कि परेशानी का कारण बनना। कभी कभी मजाक करना बहुत महंगा पड़ जाता है। कभी कभी मजाक करना बहुत महंगा पड़ जाता है। देखिए ये मुहावरे हैं, ये 24 मुहावरे मैंने आप सबको नोट डाउन करने के लिए कहा है। आज आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि मेरे साथ साथ आप सब लोग ये मुहावरे हैं उसका जो अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग वो आप अपनी फेसबुक में नोट डाउन करते जाइएगा। यही आज आपका होमवर्क रहेगा। इसके साथ साथ आपके पाठ्य पुस्तक में कहीं स्वाध्याय में ऐसे मुहावरे हैं जो आपके स्वाध्याय में होते हैं, वो भी आप सबके लिए एग्ज़ाम में उपयोगी रहेंगे। वो सब तो आप स्वाध्याय में नोट डाउन करते ही होंगे। ये जो मुहावरे हैं मैंने आपको इतने ही लिखवाए, लेकिन मुहावरे तो कितने सारे होते हैं। आप सबको अपने स्वाध्याय में भी जो मुहावरे दिए गए हो वो अपने स्वाध्याय के साथ साथ नोट डाउन करते जाना है। मन बैठ जाना, पर्दा पत्रक करना, फलना फूलना, हवाइया उड़ना, ठाठस बंधाना, कातर ढंग से देखना, ऐसे कई मुहावरे होते हैं। लेकिन ये जो 24 मुहावरे हैं वही आज आपको होमवर्क में नोट डाउन करने हैं। आगे स्वाध्याय में जो अलग अलग मुहावरे होंगे वो हम स्वाध्याय में ही नोट डाउन करेंगे, वो भी आपको एग्ज़ाम में उपयोगी रहेंगे। आज आपका लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको मुहावरे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।